welcome back. Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. Big pen sound. अरे बाबा रे, कैसे करूँ इसे सेट? कुछ भी करूँ, बैकग्राउंड में टीवी आना है और साइड में हीटर और सामान। मेरी तो कमर ही दुख गई। पता नहीं यार, सुबह सुबह लोग कैसे उठ जाते हैं। ओ मेरे हस्ती का सावन। You will never be at this age again. Please do what makes you happy and make every moment a golden moment. डे इज़ 26 जनवरी एंड टाइम इज़ 12 PM और मैं मॉर्निंग में 8:30 से उठी हुई हूँ विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। और 9:30 AM से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और मे बी आई नो। सो अब जो भी ये इंट्रो होगा, जैसा भी होगा, ये वीडियो जैसी भी होगी वो पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं सुबह से 100 बार ही इंट्रो शूट कर चुकी हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि ऐसी कोई वीडियो, मतलब स्पेशली बैठ के यूट्यूब के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे कोई वीडियो बनाए हुए। और दूसरी बात है, इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं लास्ट 6 महीने से सोच रही हूँ। कल रात पे मुझे शूट करनी थी, लेकिन हिम्मत नहीं बची थी, वो एनर्जी नहीं थी, मैं थक गई थी, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा सुबह करेंगे, और सुबह से आप देख लो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग हो गए हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई डोंट नो इस वीडियो को कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, पता नहीं। नर्वस भी फील कर रही हूँ, बट चलो ठीक है, करते हैं। ये जो चैनल है गोल्ड मोमेंट्स बाय यूवी, ये उन्हीं तमाम चैनलों में से एक है जो कोविड में शुरू हुए थे। बहुत से चैनल्स थे जो कोविड के शुरुआत में ही शुरू हो गए थे, जब लॉकडाउन फेज चल रहा था। बट मेरा चैनल जो है वो लॉकडाउन फेज जब खत्म होने को था, धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा था, कोविड एक तरह से खत्म ही होने को था, तब ये चैनल मैंने शुरू किया था। और ये चैनल शुरू करने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और बस फिर वन फाइन डे मैंने बोला चलो शुरू कर देते हैं। मैंने शुरू कर दिया। लेकिन ये जो आइडिया था यूट्यूब चैनल का, ये 2016 से मेरे माइंड में था, व्हेन आई वाज इन केन्या। तो 2015-2016 वाले लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट ना फ्री नहीं होता था, मतलब फ्री नहीं, मतलब इतना रीजनेबल नहीं होता था। हालांकि कुछ टाइम के लिए फ्री भी आया था, है ना, लेकिन उस टाइम पे इतना रीजनेबल नहीं होता था। एंड फॉर स्टूडेंट्स इट वाज अ पेन इन एस। तो हम लोग यूट्यूब वीडियोस ये सब नहीं देखते थे उस टाइम पे इतना। तो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि तब नहीं था इतना एक्सेसिबल, क्योंकि जिस चीज़ पे हमें उस टाइम पे ध्यान देना था, फोकस करना था, दैट वाज अ करियर, हम उस पर 100% कर पाते थे। अगर उस टाइम पे इंटरनेट आ जाता तो आई डोंट नो मैं आज लाइफ में क्या कर रही होती। चलो ठीक है। तो बैक टू इन केनिया। जब मैं केनिया में थी तो वहाँ पे वाईफाई हुआ करता था, एंड आई यूज टू हैव लॉट ऑफ टाइम। उस टाइम पे LLM के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, एसओ के लिए भी थोड़ी बहुत कर रही थी। थोड़ी बहुत इसलिए कह रही हूँ कि मैं 100% नहीं दे रही थी अपना। तो मैं वहाँ पे भी ऐसे फ्री रहती थी, तो आई यूज टू कंज्यूम लॉट ऑफ कॉन्टेंट। तो उस टाइम पे ना मेरे माइंड में भी आता था कि मैं भी शॉपिंग करती हूँ, मैं भी मेकअप बहुत सारा उस टाइम पे खरीद रही थी, सीख रही थी। उस टाइम पे मैं आई शेडोज अप्लाई करना भी सोचती थी कैसे करते हैं। मुझे अब लगता है मैं बेटर करती हूँ, मतलब मैं काफ़ी अच्छा करने लग गई हूँ विद टाइम। तो मुझे लगता था जब लोग वीडियोस बना रहे हैं तो मैं भी ये कर सकती हूँ। एंड आई विल ऑल्सो शेयर वन क्लिप विद यू गाइज, जब मैंने 2016 में वीडियो बनाने की कोशिश भी करी थी, एंड आई वॉज लुकिंग फुलिश इन दैट वीडियो. Hi everyone. Some of you might be thinking that what I am doing on YouTube, the real goal is related to law, something related to legal, and I will give my best till I get somewhere. जिसको देखने के बाद मुझे भी लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, मैंने क्यों करा है ये, तो मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया आइडिया। मैंने बोला हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। उस टाइम से ये आइडिया मेरे मन में था, और इसको एग्जीक्यूट होते होते 2020 हो गया, और तब मैंने बस चलो ठीक है अब देख ही जाएगी, छोड़ो, कर देते हैं। मन में है ना कोई चीज़ तो कर देते हैं। तो आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो भी इसी बारे में थी कि अगर मन में है बहुत टाइम से तो इसका मतलब कर लेना चाहिए। They say if it's still in your mind, it is worth taking the risk. तो मतलब वहाँ से मैंने ये चीज़ सोची थी, लेकिन
कोविड में स्टार्ट करी। तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था तब रील्स वगैरह नहीं होती थी, शॉर्ट वीडियोस नहीं होती थी। और 2016 की बात करूँ तो इंस्टाग्राम जो आज है ना वो नहीं होता था। वो बेसिकली एल्बम टाइप का होता था, मतलब वहाँ पे से फोटोज पोस्ट करते थे और एक ही फोटो एक ही पोस्ट पे शेयर करते थे। ये भी नहीं था कि उसमें आप 10 कर रहे हो, अब तो अपग्रेड हो गया 20 तक कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है लाइफ वॉज सिंपलर एट दैट टाइम और कहीं ना कहीं आई मिस दैट टाइम मोर। ये बात करी तो मुझे लग रहा है यार वो मस्त टाइम था। जब ये चैनल मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को कोई अपनी नीश के बारे में नहीं पता था कि मैं इस चैनल में क्या डालने वाली हूँ। आई वॉज जस्ट थॉरली इंजॉइंग कि ठीक है मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई। आज मैं देखती हूँ अपना वीडियोस तो मुझे खुद को लगता है ये क्या बनाया, क्या सोच के बनाया। ठीक है एडिट कर रही हूँ, मुझे लगता था ओ माय गॉड मैं एक फिल्म मेकर बन गई हूँ, मैं डायरेक्टर बन गई हूँ, मैं खुद ही अपनी वीडियोस को एडिट कर रही हूँ। आई यूज टू फील लाइक अ मेन लीड इन माई ओन स्टोरी। तो मुझे वो वाली फीलिंग ना बड़ी अच्छी लगती थी और इसीलिए मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी। फिर होता क्या था, कोई चीज़ हो रही है, कभी मेकअप की वीडियो डाल ली, कभी शॉपिंग करने चले गए, कभी कुछ, तो मैं छोटा मोटा कुछ ना चीज़ें करती थी और एडिट करती थी और पोस्ट कर देती थी। तो इस चीज़ में कुछ वीडियोस मेरी बहुत अच्छा परफॉर्म करी। कुछ वीडियोस पे मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले जो मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करा था और उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती गई। मुझे लगा कि नहीं यार ये शायद वर्क कर सकता है, आई शुड गिव माई 100% यहाँ पे। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी मैंने अभी तक अपना 100%, यार फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, मेरी वीडियो ही नहीं बनी। मैंने अपना 100% इस चैनल को नहीं दिया है। उस वक्त मेरे चैनल की कोई नीश नहीं मैंने सोची थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी इतना कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन पहले से थोड़ी सी मुझे कंडीशन बेटर लग रही है तो मैं बताऊंगी, आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं जल्दी से। तो 2022 नवंबर में आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर और कश्मीर से आते ही मेरे घर में एक वेडिंग थी और फिर एक हो गई मिस हैपनिंग। उस मिस हैपनिंग के बाद ना हम सबकी लाइफ पे ना कुछ चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो कश्मीर से जब मैं आई थी तो हम सब जिस माहौल में थे हम उस स्टेट ऑफ माइंड में थे नहीं, मतलब मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूं या एडिट करूं। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके कश्मीर के व्लॉग शूट जो करे हुए थे उनको एडिट करके पोस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा नवंबर के वीडियोस को आप कितना ही डिले कर लोगे, दिसंबर तक कर दो पोस्ट, ठीक है, और ज़्यादा से जनवरी तक कर दो, पर जून जुलाई तक करोगे तो उसकी कोई सेंस ही नहीं बनने वाली है। तो आई ट्राई टू एडिट दोज वीडियोस, उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने की भी मैंने कोशिश करी और मैंने पोस्ट कर दिया। उस टाइम पे मेरे चैनल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी और आई वॉज होपफुल कि ये कुछ तो रंग दिखाएगा। लेकिन फिर आ जाता है मेरी लाइफ में ब्रेक। अब हम बात करेंगे 2023 की। तो 2023 में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे लिए तो लाइक मतलब पहली बार थी तो इट केम एज अ शॉक। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी 2023 में हम लोगों ने एक नई जगह पे शिफ्ट किया और मैं उसको ईयर ऑफ शिफ्टिंग कहूँगी। तो मार्च में हम लोगों ने वहाँ पे काम कराना स्टार्ट करा। हमारे काम कराने के 2 रीजंस थे। सबसे पहले तो थी मजबूरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी टर्माइट थी और टर्माइट की वजह से हमारा पूरा किचन ख़राब हो गया था, हमारी कबर्ड्स वगैरह ख़राब हो गई थी। तो वो सब हमें मजबूरी की वजह से कराना था। ऑल्सो हम जब अपना घर बना रहे थे, कोई नई जगह पे पहली बार इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो रहे थे, तो थोड़ा सा होता है, अपने ड्रीम्स वगैरह होते हैं कि उस चीज़ को अपने हिसाब से बनवाएं, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चीज़ करें। तो हमने वहाँ पे रेनोवेशन भी करवाई जिसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगा, 4-5 महीने आई गेस लगे थे और फाइनली हम जुलाई में जाके शिफ्टिंग प्रोसेस पे आए थे। तो उससे पहले आई रिमेंबर कोविड में भी हम उस घर में जाते थे और देख कर आते थे टर्माइट ने और क्या ख़राब कर दिया, बस अपडेट लेकर आते थे। और हमने किचन भी उसी बीच में हटवा दी थी क्योंकि हमें डर था कि जो दीवारों की नहीं, जो दरवाज़ों की चौखट नहीं होती वो सब ना ख़राब हो जाए। तो हमने किचन ड्यूरिंग कोविड ही, जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला था तभी हटवा दी थी हमने। नाउ कम बैक टू द मार्च। तो मार्च से हमारा काम शुरू हुआ, जुलाई में हमने शिफ्टिंग स्टार्ट करी। शिफ्टिंग प्रोसेस तो भाई साहब मतलब मुझे समझ में आ गया, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कितना सारा काम होता है यार, मतलब मेरा इतना सारा सामान फैला हुआ था। बहुत सारा सामान तो मेरे इन-लॉज के घर में था, बहुत सारा सामान मेरे पेरेंट्स के घर में था। तो दोनों जगह से अपना सामान ले जाके एक जगह पे करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, भाई साहब
बहुत सारा डिफ़िकल्ट काम था मेरे लिए। फिर यहाँ पे जो भी सामान था मेरा, वो धीरे धीरे हम ले जा रहे थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि 2023 की दिवाली पे मैंने व्लॉग शूट करा था जो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। तो उस टाइम पे भी मैं अपने घर जा रही थी, तो यहाँ से इतने इतने सामान, इतने नहीं इतने बड़े बड़े बैग्स लेके गई थी। एक तो ललिता मेरी बुक्स भी बहुत सारी, मतलब हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड रूम ही बना रखा है घर में बुक्स के लिए। तो वो बुक्स भी मैं यहाँ से अपनी ललित की, इतने बड़े बड़े बैग्स होते थे उसमें लेके जा रही हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। और अपनी ही, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से मैं नीचे ले जा रही हूँ, इतना हैवी बैग है, उसके बाद लेके जा रही हूँ। मेरे पास तो फिर भी दिन में थोड़ा बहुत टाइम होता था, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो, आई एम वर्किंग विद अ यूएस लॉ फर्म। इट्स अ फुल टाइम जॉब, और रात में मेरा ऑफिस होता है, तो दिन में मैं थोड़ा सा नींद कम करके ना ये काम कर लेती थी। और ललित के पास तो टाइम इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसका तो डे टाइम होता है जॉब का। तो मैं किसी तरह ये चीज़ें मैनेज कर रही थी, और घर सेट करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। मतलब ये सोच लो 2023 पूरा मेरा शिफ्टिंग में निकल गया। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है मैं अभी भी शिफ्ट नहीं हुई हूँ। आई स्टिल रिमेंबर 2023 के बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे अक्टूबर में हमने हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी थी। और देयर वाज वन रूम जहाँ पे बहुत सारा सामान तब भी डम था। देयर वर 2 सूटकेसेस लॉबी में, जो आए थे शिफ्टिंग के टाइम में, और एज इट इज़ मतलब जुलाई से अक्टूबर तक खुले भी नहीं थे, और वो अक्टूबर में भी नहीं खुले थे। आई रिमेंबर वो दिसंबर में जाके खुले थे, या फिर नवंबर, जस्ट बिफोर दिवाली आई गेस, तब खुले थे। वो भी वहीं पे रखे थे पूरे डस्ट में ऐसे, मतलब प्रोसेस में ही थे हम उस टाइम पे शिफ्टिंग के, और हमने हाउस वार्मिंग पार्टी भी कर दी सिंस इट वॉज माई बर्थडे। तो ये सब करने में मेरा पूरा साल निकल गया। और दूसरी बात, अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी की भी बात कर लेती हूँ मैं। गाइज, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर इट, सिंस मैंने मेंशन करा है ये अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाली है। इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम थिंग फॉर मी। तो आप लोगों को पता है, जब आप लोग अनमैरिड होते हो तो आप लोग अपने घर में होते हो, तो आप लोगों की कुशनिंग होती है, आप लोगों के सामने आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर घर की बात करो तो मम्मी होती हैं, कोई भी चीज़ होती है मम्मी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, आप तो पीछे होते हो उनके, ठीक है। ऐसे ही सेम मेरे इन लॉज के घर में हुआ। माई मदर इन लॉ वॉज देयर, तो कुशनिंग थी, मैं उनके पीछे थी। मतलब मेरे पे ऐसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी घर मैनेज करने की, या फिर एक होता है ना घर की लेडी वाली टाइप की चीज़, वो नहीं थी मेरे पे। हाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मेरे पे आई, सो आई वाज लाइक, मतलब मुझे ना ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे अब करनी ही पड़ेंगी, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस। तो उस चीज़ में भी मुझे थोड़ा अडेप्ट करते हुए टाइम हो गया, और मैंने अच्छा खासा टाइम लिया इस चीज़ में। और साथ ही साथ शिफ्टिंग के टाइम पे कुछ वर्क रिलेटेड चीज़ें भी थी। मैंने उस टाइम पे एक नए क्लाइंट को ज्वाइन करा था, और जब आप किसी नए क्लाइंट को ज्वाइन करते हो ना, तो स्टेबिलिटी आने में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लगता है, मतलब तालमेल बैठने में। तो वो सब चीज़ें भी, चैलेंजेस भी चल रहे थे साथ में। और साथ में एक मेरी जो टीएल थी, शी वॉज लाइक लिटरली वेरी खड़ूस। और हाँ पापा, एक मिनट। सो वेयर आई वॉज, या आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई टीएल। सो कुछ चीज़ें ना मेरे फेवर में नहीं चल रही थी, मतलब शिफ्ट भी कर रही हूँ, और मैं फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्ट हो रही थी शिफ्टिंग के प्रोसेस में, मेंटली भी हो रही थी, क्योंकि मुझे सामान लगाना है, कैसे करना है, सब चीज़ें मैनेज करनी है। और साथ में ये ऑफिस के चैलेंजेस भी, मेरे टीएल, न्यू क्लाइंट, और उससे रिलेटेड चैलेंजेस, काम समझना, वो सब चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना ले नहीं पा रही थी अपने आप पे। तो इसलिए मुझे यूट्यूब ना उस टाइम पे ऐसी प्रायोरिटी नहीं लग रही थी कि मेरे को इस पर करना चाहिए, क्योंकि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में थी नहीं। और यार, मैं अगर उस एनर्जी में नहीं हूँ, उस वाइब में नहीं हूँ, वो चीज़ मेरे से रेडिएट ही नहीं हो रही है, तो मैं चाहती भी नहीं थी उस टाइम पे कि मैं ऐसा कोई कंटेंट डालूं जिससे कहीं ना यू नो लो वाइब की चीज़ हो। तो इसीलिए मैं ऑफ एंड ऑन यूट्यूब पे चल रही थी। एंड यू नो, विद यूट्यूब और सोशल मीडिया देयर इज़ वन थिंग, इवन लाइफ में और भी चीज़ों में, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ होने वाला है। तो मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मैंने ऐसे ब्रेक नहीं ले रखा था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट भी नहीं थी। तो कुछ जो ग्रोथ हो रही थी वो भी नीचे आ गई, और जैसे मैंने चीज़ें सोच रही थी वो चीज़ें भी नहीं काम कर रही थी। और मैंने कंटेंट शूट करा है इन 2 सालों में, मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट करी हैं, शिफ्ट होने वाला प्रोसेस पूरा शूट करा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एडिट कर करके उस टाइम पे डालूँ। या तो
यही काम हो सकता था या बाकी काम हो सकते थे, और बाकी काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, तो मैंने वो चीज़ें नहीं अपलोड करी टाइम टू टाइम। और बीच बीच में हम एक दो जगह भी गए, कुछ तो काम भी थे हमारे जाने से रिलेटेड, और कुछ एक आध दिन का ब्रेक भी ले लिया। तो अगर आप इन लास्ट के 2 सालों के मेरे कोई ट्रैवल वीडियोस भी देखोगे ना, यू विल गेट दिस आइडिया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो वाइब ही नहीं थी, मतलब वीडियो में बोलने का मन नहीं करता। आई एम फीलिंग सो स्लीप डिप्राइव्ड, मतलब मेरा इतना मन नहीं कर रहा है बात करने का, आई एम लाइक नॉट इन दैट मूड। मैं कहीं गई हुई हूँ घूमने, बहुत रेयरली मैं बोल रही हूँ, और ज़्यादातर ऐसे ही सोने का, मतलब स्लीपी सी हूँ, एनर्जी नहीं है, बस वो वीडियो शूट कर दी, और बस फॉर द सेक ऑफ लाइक मेमोरी, मैंने कंटेंट के लिए भी नहीं, अपनी मेमोरी के लिए डाल दिया। यार मुझे लग रहा है कि मेरे हर स्टेटमेंट के बाद ना ये लाइन हो रही है कि मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं बहुत थक गई हूँ, बट क्या करूँ, यही तो रियलिटी है। तो आई रिमेंबर मैं 2023 में औरंगाबाद गई थी, मुंबई गई थी। मुंबई सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना गणेश चतुर्थी आने वाली थी, मतलब उस दिन गन्नू को घर लेकर आते हैं, वो दिन वाला पड़ा था। तो मुझे ना मुंबई वैसे भी जाना था कि एक दिन ही जाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, और वहाँ से फिर वापस आऊँगी। तो बहुत शॉर्ट सा ट्रिप था, एक दिन का ट्रिप था, और हम औरंगाबाद गए थे ललित के कॉन्वोकेशन के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी, और इस वजह से हमारा वहाँ पे जाना हुआ था। तो उस साल तो पूरा शिफ्टिंग में चला गया। आई थॉट 2024 में मैं वापस आ जाऊँगी और वीडियोस बनाना शुरू करूँगी, लेकिन 2024 के अपने खुद के कुछ प्लान्स थे। तो 2024 में बताओ मेरे पेरेंट्स के घर पे कौन आया और क्या हुआ। टर्माइट यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि ईयर की स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कह सकती हूँ कि मेरा घर सेट हो सा गया था वहाँ पे, और मैंने सोचा थोड़ा टाइम रेस्ट करती हूँ, थोड़ा बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आती हूँ, और हमें यहाँ पे भी टर्माइट दिखनी शुरू हो गई। और मुझे तो लगा कि भाई अब तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब मैं ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड थी वहाँ से, और अब यहाँ पे भी वही सब चीज़ देखने को मिलेंगी। वो सब भी मैंने शूट करा है, वो सब भी मैंने रिकॉर्ड करा है, एंड आई विल बी शेयरिंग दोज मोमेंट्स विद यू इन कमिंग व्लॉग्स। इस चीज़ पे एक्शन ईयर के एंड में लिया, मतलब समवेयर इन सितंबर हमने ये चीज़ें करी। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरी हेल्थ ना ज़्यादा अच्छी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, मतलब मैं अच्छा हेल्दी फील नहीं कर रही थी। सो बेसिकली आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो मेरा कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, मैं घर पे ही रहती हूँ, घर पे ही काम करती हूँ। इवन शॉपिंग के लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, तो घर पे बस बैठे बैठे शॉपिंग कर ली। तो एक ना मतलब चीज़ें ना लाइफ में इतनी ज़्यादा जल्दी से चेंज हुई, मुझे ऐसा लगा मेरे साथ, और कहीं निकलना नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि दिस इज़ नॉट हैपनिंग, और दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करा था। मतलब मुझे ये चीज़ ना अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है मैं स्टक हो गई हूँ, कहीं फंस गई हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए अपनी लाइफ, आई रियली वॉन्ट टू चेंज इट। तो वो चीज़ें फिगर आउट करने में भी मुझे शुरू किया, कुछ टाइम लग गया। मीनवाइल मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। बाय हेल्थ आई मीन कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट है ना मतलब एक होता है ना, आप मेंटली हेल्दी नहीं फील कर रहे, आप फिजिकली हेल्दी फील नहीं कर रहे, मतलब यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, ठीक है। और अगर जब ऐसी कोई स्टेज आ जाती है तो आपको वो चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब वो हाई पॉइंट होता है, मुझे ऐसा लग रहा था। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखोगे, आप औरंगाबाद का देखोगे, अगर मुंबई का भी देखोगे, एंड लास्ट ईयर मैं शिमला भी गई थी, वहाँ पे भी देखोगे, तो रिसेंट ट्रिप्स में ना मैंने एडिट करते हुए चीज़ रियलाइज़ करी कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ घूमने, ठीक है, तो मैं पहुँच के मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं उस हेड स्पेस में होती हूँ कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब घर का कोई काम नहीं है, ऑफिस का कोई काम नहीं है, आई एम ऑन ब्रेक, और मुझे यहाँ पे सोना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है फॉर समवन जो ट्रैवल करना पसंद करता है, और जिसके पास मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम होता है ट्रैवल करते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे कोई जाके अगर 4-5 घंटे सो रहा है, पहले प्रायोरिटी सोने को दे रहा है,
मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट तो किसी भी ट्रैवलर की लाइफ में नहीं आएगा ना। पहुंच तो गई थी मैं औरंगाबाद अपने साथ बहुत सारी नींद लेके। सोचा था होटल में जल्दी चेक इन की रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम से सो लूंगी। रिक्वेस्ट करने के बाद भी 3 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि रूम्स रेडी नहीं थे। रूम मिलते ही मैं सो गई और 5 घंटे बाद ही उठी। जाने से पहले इतनी एंथुजियास्टिक होती हूँ कि उस जगह पे जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वहां जाके मुझे लगता है मैं सो जाऊं। तो जब मैं व्लॉग्स एडिट कर रही थी तो मैं देख रही थी ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं हो रही है। पहले मुझे लगा कि शायद विद एज शायद विद एज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट नहीं, मतलब अभी कोई एज ऐसे नहीं हो गई कि मैं जाके पहले ये करूंगी, ठीक है। मतलब एक नैप होना एक अलग बात होती है, लेकिन एक कंप्लीटली पास आउट हो जाना एक डिफरेंट बात होती है। यहाँ पे आने के लिए आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम लोग यहाँ जाएंगे एंड आई विल एक्सप्लोर द यूनिवर्सिटी, कैंपस एरिया, एवरीथिंग, और उसके बाद कहीं आसपास का भी प्लान बना लेंगे साथ ही साथ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ आई एम फीलिंग सो डैम टायर्ड। और एक चीज़ मैंने कश्मीर के व्लॉग्स को एडिट करते हुए नोटिस करनी शुरू करी थी कि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ और मैं कैमरा उठा के बोलती थी या फिर शूट करती थी, तो आई यूज टू बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मतलब वैसे है करने लग जाती थी, विच वॉज नॉट कूल, विच वॉज अ क्लियर साइन कि आई एम गेटिंग अनहेल्दी। और मैं हाफ की रूम, मुझे नहीं पता। सो अभी रियल चैलेंजेस टू गेट ऑन द घोड़ा। देखो, यंग एज में ना, जब आप टीनेज होते हो या इन 20s, आप सब कुछ झेल जाते हो, आप कुछ भी खा लेते हो। मैं तो शुरू से ही प्लस साइज हूँ, शुरू से ही चबी हूँ, अच्छा हेल्दी फील करूँ, हैप्पी हूँ, तो इसका मतलब सब ठीक है। मतलब इट्स नॉट अबाउट योर वेट, योर साइज, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन अब तो मामला मुझे लग रहा था भैया कुछ और है, क्योंकि देखो बॉडी झेल गई, कुछ भी खाना पीना झेल गई टीनेज 20s में, और रात में जगना, क्योंकि मैं तो नाइट आउल हूँ ही, मैंने ये एडमिट कर ही रखा है। देखो सारी पढ़ाई मैंने ना अपनी लाइफ की ना रात में जग के करी है। रात में जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, दिन में अच्छों का नहीं होता होगा, वो चीज़ होती है मेरे साथ, ठीक है। वही चीज़ ना मेरे साथ अभी भी हो रही है। अब ये कह लो थोड़ी बहुत मजबूरी भी है और बहुत सारी आदत भी है मेरी। अब मेरी क्या कहूँ, लकीली कहूँ या क्या कहूँ, मेरी शिफ्ट भी होती है रात की, तो मेरे पास दिन का टाइम वैसे होता है अपने और चीज़ें करने का, तो मैं स्लीप डिप्राइव भी रहती हूँ, ठीक है। तो मैं रात भर जगी हुई हूँ, या तो दिन में सो रही होती हूँ अगर मेरे पास फ्री टाइम है, और फिर शाम में उठती हूँ, फिर लॉग इन करती हूँ। और इस बीच में मेरे खाने पीने का भी बहुत बिगड़ रहा है, एक कोई रूटीन ढंग से सेट नहीं है, कोई छोटी छोटी मील्स नहीं है, उठी एक ही बार में खा लिया, अच्छा उसकी वजह से क्रेविंग्स होती हैं, तो रात में जंक फूड मंगा लिया, खा लिया। मतलब मेरे साथ ना वीकेंड और चिल करने का मतलब ये है कि वॉच टीवी, नेटफ्लिक्स, कोई भी अच्छी मूवी, कोई सीरीज लगा लो और आप जंक फूड खाओ। तो ये सब चीज़ें ना मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रही हैं, और इसके साइंस ना मुझे फील होने लग गए। मतलब आई एम नॉट समवन जो घूमने जाए और पहले सोना पसंद करे। इसको देखते हुए ना बहुत टाइम से मैं ये भी प्लान कर रही थी कि या कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लूँ, जिम कर लूँ, कोई डांस क्लास कर लूँ, योगा क्लास कर लूँ। मैं वो भी बस सोच ही जा रही थी, कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली एट लास्ट मैंने अक्टूबर 2024 में अपने आप को बर्थडे गिफ्ट करा। सो 19 अक्टूबर, मतलब 21 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है, तो 19 अक्टूबर मैंने जाके 1 साल की मेंबरशिप ले ली जिम में। और मैं पहले सोची थी, मेरे घर से 3 किलोमीटर्स दूर एनी टाइम फिटनेस था, तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जाके लूँ। लेकिन पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या हुआ कि हम गए थे अगस्त में शायद जिम को देखने के लिए। लेकिन मेरे घर के मतलब विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में ही ना एनी टाइम फिटनेस की नई ब्रांच बनती हुई दिखी, और गूगल मैप ने बताया यहीं पे है, और यहाँ पे तो था ही नहीं कोई। तो हम गए तो बैनर लगा हुआ था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो बन रहा था, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आई वॉज सो हैप्पी कि ये तो पास में आ गया। पर फिर भी मैं सोच रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं स्टक हो जाऊंगी, फंस जाऊंगी। लेकिन यार हेल्थ के सामने ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस चीज़ की वैल्यू ना मैंने तब रियलाइज़ करी जब मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे थे। आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें जो चेंजेस होते थे ना, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे। मतलब टू द कोर मुझे डिस्टर्ब करते थे कि नहीं यार, मतलब अब मुझे इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होना पड़ेगा ना। तो ऐसे चीज़ें हो रही थी। लेकिन जिम जब से मैंने ज्वाइन करा, जब से मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट करा है, आई फील रियली गुड। मुझे लग रहा है मैं वापस मैं बनती जा रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बनती जा रही हूँ। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग नाउ, इस टाइप की फीलिंग आने लग गई है। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, चार्ज करा है, ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने। नाउ आई एम अगेन गोइंग इन द सेम रूम। एक जो थोड़ी सी बैटरी चार्ज कर और ब्रेकफास्ट कर आई हूँ, मतलब अपनी बैटरी भी चार्ज कर आई हूँ। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट जिम। तो
जिम का बैनर लगा हुआ था, कमिंग सून था। फिर मेरी तो खुशी का कुछ अता पता नहीं था। आई थॉट कि चलो, आई थिंक यही यूनिवर्स का साइन है, हिंट है कि आई शुड गो फॉर इट। और मैंने 1 साल की मेंबरशिप अपने आप को ही गिफ्ट कर दी। 19 अक्टूबर को हम लोग गए। हम बीच बीच में ना ऐसे निकलते रहते थे घर से, तो एक बार उसका ना वो करते रहते थे, क्या करते रहते थे, मतलब देख कर आते थे जिम को कि रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्टूबर में था, दिवाली तक था कि हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन नहीं हुआ। तो 12 नवंबर से मैंने मेंबरशिप ले रखी थी। 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, और ये भी सोचा था कि 1-2 दिन पहले भी जाऊंगी, देखूंगी, लेकिन आलस आ गया। मैंने गई। फिर फाइनली 12 नवंबर से वो दिन आ गया। मुझे याद है पहला दिन कितना मुश्किल था यार, घर से निकलना। और इस बीच ना मैंने बहुत वेट पुट ऑन करा है, मतलब इतना कर लिया है कि मुझे खुद को ही शर्म आने लग गई। मुझे ना, मैं खुद भी पसंद नहीं आ रही थी। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं एक चंडीगढ़ में मैरिज पे गई थी, अपने फैमिली मैरिज में, और मैं वहाँ पे जब भी तैयार हो रही थी ना, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड और कॉन्फिडेंट। और मतलब प्लस साइज में पहले से थी। दिस इज समथिंग जो मेरे साथ हमेशा से ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे साथ हमेशा से ही है। मतलब मैं ऐसे ही हूँ, मोस्ट ऑफ माई लाइफ में ऐसे ही रही हूँ। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में मैरिज में गई ना, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मतलब मैं मेकअप कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जो पहन रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब लोगों के ओपिनियन तो गई भाड़ में, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे खुद से ही फर्क पड़ रहा है। और ये चीज़ भी मुझे बहुत बॉदर कर रही थी। ठीक है, तो मैंने इस बीच बहुत वेट पुट ऑन करा। ज़रा सा स्ट्रेस होता है, आई फाइंड कंफर्ट इन फूड। तो एक तो वो रीज़न है। तो मैं बोलूँगी ये 2 साल मैंने काफ़ी स्ट्रेस में बिताए, और मैंने ना बहुत सारा खाया। मतलब लेफ्ट राइट मुझे कुछ मिल जाए मैं खा लूँगी। ये मीठा, स्वीट टूथ लोगों का एक लेवल तक होता है, मेरा तो वो लेवल भी पार कर जाता है। मतलब मुझे कितना ही मीठा खिला लो, और अगर मैं परेशान हूँ और उस टाइम पे मुझे मीठा खाना है तो खाना है। चॉकलेट्स हो गई, मिठाई हो गई, इंडियन स्वीट्स हो गई, कुछ नहीं है तो मैं घर पे बना लूँगी। मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ, तो मैं वो भी खा लूँगी। तो सब चीज़ें ना ऐसे चल रही थी। और हाँ, शिफ्टिंग जब करी थी ना, तब हमने एक एक रेस्टोरेंट वहाँ के एक्सप्लोर कर लिया था। हम इतना ऑर्डर करते थे, स्विगी, जोमैटो, मतलब आपके फ़ोन पे एक ही करो और खाना आ गया और अब खा लो। तो समझ लो, मैंने बहुत अब्यूज़ करा, स्पेशली इन 2 सालों में, अपनी बॉडी को। और जो मेरी बॉडी पे अब दिखने भी लग गया था। तो देखो, अब जो एज होने वाली है, या हम बढ़ रहे हैं, अब हम 30s में, आई एम इन माई 30s, तो अब वो चीज़ें नहीं सूट करती हैं, अब वो चीज़ें अफेक्ट करने लग गई हैं। तो अब हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए, आई टुक दिस इनिशिएटिव कि मुझे अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इन लास्ट 2 महीनों में मैंने जिम ज्वाइन कर रखा था, एंड आई वॉज वर्किंग आउट। थोड़ा ऑफ एंड ऑन बीच बीच में हो रहा था, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, और रेगुलरली जाने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरे पास टाइम कम होता था तो भी मैं जाके कोशिश करती थी कि कार्डियो कराऊं। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, हमारे घर में यहाँ पे, मतलब मेरे पेरेंट्स के घर में भी काम ज़ोरों शोरों से हो रहा था। पूरा किचन टूट गया, किचन दोबारा बना, कबर्ड्स रूम की बनी। और हमारे घर में ना कबर्ड्स एक बहुत मेजर एरिया कवर करती है रूम का, तो पूरा रूम ही मतलब उथल पुथल हो गया। और इस बीच मैं अपने घर से यहाँ आती थी, मैं अभी अपना घर की लोकेशन बोलने वाली थी। तो मैं अपने घर से जब भी यहाँ आती थी, तो जब किचन ऑपरेटिव ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। तो आई यूज टू प्रिपेयर लॉट ऑफ फूड, और मैं, मतलब ये सोच लो, मैं 3-4 दिन का खाना मम्मी पापा के लिए लेकर आती थी। सिर्फ एक गैस चल रही थी, मम्मी रोटी बना रही थी, या मम्मी की हाउस हेल्प रोटी प्रिपेयर कर रही थी, तो बस वहाँ उस चीज़ की हेल्प हो जाती थी। अदरवाइज आई यूज टू कुक ऑल द सब्जी वगैरह, ग्रेवीज और करीज वगैरह मैं लेकर आती थी। तो वो सब चीज़ें करते करते ना मेरा तो दिमाग हो रहा था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं अगर अब जैसे बातें बोल रही हूँ ना आप लोगों को, तो मेरे को पता चल रहा है मैं बहुत ओवरबर्डन फील कर रही थी। सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रही थी। तो ये सब करते 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 ये लगा लो, मैं जिम भी करना शुरू कर दिया था मैंने। क्योंकि ऐसा कोई राइट टाइम नहीं आता कि मैं जब फ्री हो जाऊंगी मैं तब उस दिन से ये चीज़ करूंगी। क्योंकि लाइफ में ना मैं समझ चुकी हूँ कि ऐसा कोई राइट टाइम होता नहीं है। मतलब जब जागो तब सवेरा, लोग कहते हैं ना, वही वाली बात है। आपको जब करना है तो करना है। तो ये रीज़न है मेन। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि मैं एक दिन का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जिम जा रही थी,
और मुझे जिम ही जाना था, लेकिन मेरी कार में ना माइका रखी हुई थी यहाँ की, मतलब बिल्कुल लास्ट लेग था काम का, तो यहाँ की जो माइका बची थी, आई वॉन्टेड इट टू रिटर्न टू द शॉपकीपर ताकि जो भी रिफंड मिल जाए वो मिल जाए। तो उसमें से कुछ माइका रिफंड हुई, कुछ नहीं हुई, वो मेरी कार में फिर भी पड़ी थी। अब जिम जाऊँ, इतना बड़ा माइका का रोल मेरे साइड में पड़ा है, एक तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा, प्लस इनकन्वीनियंस भी हो रही है, गियर करना है, कुछ करना है, वो सारी जगह तो माइका गिर रही है, ठीक है, कोई टर्न है तो माइका मेरी तरफ आ रही है लुढ़क लुढ़क के। तो पूरी रेडी होकर मैं जिम के लिए निकली थी, बट मैं बस शॉप पे वो वापस करने गई थी सामान, वो हुआ नहीं, उसमें से कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे वापस यहाँ आना पड़ा अपने पेरेंट्स के घर पे। फिर मैं यहाँ आई, फिर कारपेंटर भैया वगैरह से हेल्प लेके वो उतरवाया, फिर उसको प्लान करा उसका क्या कर सकते हैं, उसमें ही मुझे इतना टाइम लग गया। टाइम के बाद मैं थक भी गई, तो उस दिन मैं जिम नहीं गई, मेरा जिम स्किप हो गया। तो ऐसे ऐसे कर करके भी मेरा जिम स्किप हुआ है बीच बीच में, और कभी हिम्मत भी नहीं हुई, और कभी कभी मैंने ना कोशिश करी कि मैं रात को 10 बजे भी जिम जाऊँ, क्योंकि एनी टाइम फिटनेस है, तो उसका एनी टाइम भी तो यूज़ करोगे ना। तो मैं गई भी हूँ, रात में भी मैंने जिम करा है, तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जब भी पॉसिबल हो जिम करूँ। इसलिए मैंने कहा है ऑफ एंड ऑन में इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, और उसके वैलिड रीजंस भी हैं। अब जब घर का काम हो गया, तो अब मैं इस मंथ मतलब जनवरी से मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ। ये पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी लंबी हो ही गई है नहीं चाह के, लेकिन इतनी सारी बातें थी यार, ये इस चीज़ का क्रेडिट तो दे सकते हो कि मैंने पूरे 2 साल की बातों का क्रक्स ना आप लोगों से कोशिश करके 30 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश तो करी है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेनली मेरी जो वीडियोस होने वाली हैं उसका नीश लाइफस्टाइल ही होने वाला है। लाइफस्टाइल में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि मैं जहाँ घूमने जा रही हूँ, लाइफ अपडेट, और बीच बीच में कोई नई चीज़ें, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेकअप, कोई नई चीज़ें मैं लूँगी तो उसके भी रिव्यूज़ दूँगी। और रिव्यूज़ मैं आपको नई चीज़ों के नहीं दूँगी, मैं उसको यूज़ करने के बाद दूँगी, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें मैंने देखी जो मैंने ली, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं यार, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब अच्छी नहीं निकली हैं, लग नहीं रही, अच्छी नहीं निकली हैं जब परफॉर्मेंस की बात आती है। तो वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो बेसिकली माई चैनल्स नीश विल बी लाइफस्टाइल, और अब तो उसमें एक और चीज़ हो गई है हेल्थ। एक हेल्दी जर्नी पे हूँ मैं। 2025 में मैं ज़्यादातर अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट शेयर करना चाहूँगी, साथ ही साथ आप लोगों को अपनी वापस से जर्नी का पार्ट बनाती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि पूरी कंसिस्टेंट रहूँ और मिस आउट नहीं करूँ यूट्यूब पे। और बस यही मुझे इस वीडियो में कहना था। पूरी कहानी के बाद यही मेन चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को कन्वे करनी थी। और यार दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो अभी तक मेरे चैनल पे हैं, मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं, और जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। जो भी मैंने लोग दिल से कमाए हैं इस सोशल मीडिया की जर्नी में, इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जर्नी में, चाहे वो मान लो 10 भी हो, वो मेरे लिए मैटर करते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। और आप लोगों ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा इतना ऑफ एंड ऑन मुझे देखते हुए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इस बार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी 100% देने के लिए, यहाँ पे भी सिंसियरिटी से, और इसको भी एक प्रायोरिटी बनाऊँगी अपनी लाइफ में, ताकि मैं इनकंसिस्टेंट नहीं हूँ, और देखूँ कि ये चीज़ मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाती है, फ्यूचर में क्या है मेरे लिए, क्या होल्ड कर रहा है, मैं उसको अनफोल्ड करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आगे क्या है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अब सच में सुपर सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहना। और अगर आप लोगों को कुछ कहना है या कुछ बात करनी है तो लीव योर कमेंट्स इन दिस कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।